आज मुद्दा एक बार फिर वही, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक बार फिर राहुल गांधी के निशाने पर किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे और एक बार फिर राहुल गांधी ने वही सारे मुद्दे उठाए जो वो कुछ हफ्तों से उठाते आ रहे हैं। संसद के उनके भाषण भी याद कर लीजिए और संसद के बाहर जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो भी याद कर लीजिए। एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा हो, भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा हो, फिर नरवणे जी की किताब का मुद्दा हो, चीन की भारत में घुसपैठ का मुद्दा, और फिर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा हो। राहुल गांधी एक एक करके नरेंद्र मोदी पर निशाना आज भी महापंचायत की इस बैठक में, महाचौपाल में लगाते रहे। राहुल गांधी के इन आरोपों के, राहुल गांधी की इस रवैये के पीछे उनकी रणनीति क्या है? उधर कल मोहम्मद दीपक से जब राहुल गांधी ने मुलाकात की तब भी लोग यही सोच रहे थे, आखिर राहुल गांधी कौन सा पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं? मोहम्मद दीपक कुमार जिनका नाम है, उत्तराखंड के कोटद्वार में एक जिम चलाते हैं। याद करिए, मोहम्मद दीपक या दीपक कुमार वायरल क्यों हुए थे? हिंदूवादी संगठनों ने कोटद्वार में, आपको याद होगा, एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर जाकर वहां बाबा लिखा हुआ था, वो बाबा शब्द हटाने के लिए हिंदूवादी संगठनों ने कहा। वहां खड़े हुए थे दीपक कुमार, वो भिड़ गए हिंदूवादी संगठनों से, क्यों हटाएं बाबा? बस वहीं से उनसे नाम पूछा हिंदूवादी संगठनों ने, नाम क्या है? बोले मोहम्मद दीपक, और मुस्लिम बुजुर्ग के पक्ष में खड़े हो गए। वो तभी से वो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पूरे देश में मोहम्मद दीपक या दीपक कुमार वायरल हैं, इनकी चर्चा सब जगह हो रही है। उसके बाद हिंदूवादी संगठन इकट्ठे हुए। 26 तारीख की वो घटना थी, 31 तारीख को सब कोटद्वार पहुंच गए, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दीपक के समर्थन में भी बहुत सारे लोग थे, हिंदूवादी संगठन भी बड़ी संख्या में थे। पुलिस को बचाव करने के लिए, बीच बचाव करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन दीपक ने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए जरा। राहुल गांधी ने अब मोहम्मद दीपक को अपने घर बुलाया, उनसे मुलाकात की। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बाकायदा मोहम्मद दीपक के साथ, दीपक कुमार के साथ, यह देखिए, यह वीडियो शेयर किया। इसके पीछे क्या सिर्फ मोहब्बत की दुकान खोलने का जो नारा राहुल गांधी लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी लगाती है, क्या वही स्ट्रेटजी है, या फिर कोई पॉलिटिकल गेम भी है? इस पर भी राष्ट्र की बात में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा आपको जल्दी से आज राहुल गांधी ने जो महाचौपाल हुई उसमें क्या क्या कहा वो बता देता हूं। राहुल गांधी ने आज किसानों की महाचौपाल में साफ संसद में जो मुद्दे उठाए थे उनको दोहराया। उन्होंने कहा था, पहली बार ऐसा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष को संसद में बोलने ही नहीं दिया गया, जबकि मैं तो सिर्फ देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा था। नरवणे जी कैसे भारत चीन संघर्ष के दौरान अकेला महसूस कर रहे थे, मैं यह बताना चाहता था, प्रधानमंत्री से यह पूछना चाहता था कि उन्होंने सेना को अकेले क्यों छोड़ दिया। फिर वो कहते हैं राहुल गांधी कि मेरा जैसे ही संसद का भाषण खत्म हुआ, मोदी ने ट्रंप को फोन कर दिया और अमेरिका के साथ डील पर समझौता कर लिया, क्योंकि ट्रंप का मोदी पर दबाव है। वो बार बार ग्रिप और चोक राहुल गांधी उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं ट्रंप ने या अमेरिका ने भारत पर ग्रिप बना ली है, चोक कर दिया है, गला पकड़ लिया है। और इसी के दबाव में आकर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से यह डील कर ली है, जबकि यह डील हमारे किसानों के पूरी तरह से खिलाफ है। राहुल ने एक बार फिर यूथ कांग्रेस के अपने नेताओं के समर्थन में भी आवाज बुलंद की। आज दरअसल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, डरेंगे नहीं। जरा सुनिए राहुल गांधी को। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने नरवणे जी की बात उठाई, नरवणे जी ने किताब लिखी है, चाइना की आर्मी अंदर आ रही है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। बात समझिए, आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। पार्लियामेंट में ये बोलने की कोशिश कर रहा था, बोलने नहीं दिया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं, और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है
और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने देखा आपने अपने इस भाषण में एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के पीछे खड़े होकर एक तरह से पूरी तरह अपने बब्बर शेरों का समर्थन कर दिया। वैसे उधर दिल्ली पुलिस ने आज एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर अब तक 8 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। अब ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, ये इनका नाम है उदय भानु, इनको अरेस्ट कर लिया। 4 दिन की पुलिस रिमांड इनको मिल गई है। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड पुलिस को मिल गई है कोर्ट से, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की भी। लेकिन उधर अनुराग ठाकुर ने आज राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं। वही बात जो बीजेपी बार बार दोहरा रही है कि देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, देश के खिलाफ ही बार बार आवाज उठाते हैं और काम भी करते हैं राहुल गांधी। एक बार फिर अनुराग ठाकुर ने यही दोहराया। वो कहते हैं विदेशों में भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं, देश विरोधी राजनीति करो, देश को बदनाम करो, उनका बस यही काम रह गया है। आज राहुल गांधी के नाम की एक अलग परिभाषा भी अनुराग ठाकुर ने दे दी। रा से रार, हू से हुड़दंग और ल से लफंगई। अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के नाम की परिभाषा भी देखिए कहां तक ले जा रहे हैं। आप भी सुनिए अनुराग ठाकुर क्या बोले, सुनिए। राहुल गांधी अब राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, नकारात्मक राजनीति को बल देते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। इनका एक ही काम हो गया, झूठ बोलो, भय और भ्रम फैलाओ, भारत को बदनाम करो, मोदी विरोधी राजनीति करो और देश जो विकास कर रहा है भारत को दुनिया भर में बदनाम करो। राहुल गांधी जी की राजनीति क्या विदेशों से तय हो रही है? आज राहुल का मतलब क्या हो गया है? आर से रार, ह से हुड़दंग और ल से लफंगई। राहुल गांधी का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा ना ये सफल हुआ है ना होगा। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। मेरा पहला सवाल यही है, क्या मोहम्मद दीपक पर लंबा गेम खेल गए राहुल गांधी क्या? और दूसरा, ये कांग्रेस के बब्बर शेर जिनको राहुल गांधी अपने बब्बर शेर बताते हैं, ये वाकई बब्बर शेर हैं या फिर देशद्रोही? बीजेपी देशद्रोही कहती है। दर्शकों